मेरा हाथ जोड़ के अभिनंदन। और मेरा नाम डॉक्टर स्वस्ति कुमारी हुआ। मेरे हॉस्पिटल का नाम शिवम आईवीएफ हॉस्पिटल है, जो कि मोहम्मदपुर में जेल रोड में स्थित है। मैं सदर हॉस्पिटल बेगूसराय में भी पोस्टेड हूँ। और आज जो मैं आप लोगों के बीच, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अल्ट्रासाउंड के पास बैठी हुई हूँ, तो जरूर मैं अल्ट्रासाउंड के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के बीच में देना चाह रही हूँ, इसलिए मैं अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ बैठी हूँ। मैंने एमएस ऑब्स एंड गायनी में किया है और मेरा जो डिप्लोमा है वो अल्ट्रासाउंड में भी किया हुआ है। तो मेरे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं उनका मैं अल्ट्रासाउंड खुद से भी करती हूँ, और अगर मुझे ज़रूरत लगा तब मैं बाहर भेजती हूँ। क्योंकि फर्टिलिटी जो मेरे हॉस्पिटल का स्पेशलाइजेशन है वो बांझपन है, और आईवीएफ के प्रैक्टिस में या फर्टिलिटी का आईयूआई हो गया, आईवीएफ हो गया, या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही हो गया, इसमें अगर आप ये टीवीएस अल्ट्रासाउंड नहीं कर पा रहे हैं तो बिना टीवीएस अल्ट्रासाउंड किए हुए आप एक बांझपन के पेशेंट को आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कि अगर आप खुद से ना उसका देखें कि उनका फॉलिकल का, उनके अंडाशय का कैसा स्टेज है। जैसे जब भी हमारे यहाँ पेशेंट आती है तो हम लोग पेशेंट को मासिक के दूसरे या तीसरे दिन पर बुलाते हैं। मासिक के दूसरे या तीसरे दिन पर बुलाने का ये कारण होता है कि अब हमारा जब साइकिल शुरू होता है तो हम बेस लाइन से उसका सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। औरत का जो है वो मासिक जो है वो हर महीने मासिक के दौरान उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स के चेंजेज आते हैं। जैसे डे 2 पे उसके शरीर में क्या हार्मोन है, डे 14 पे उसके शरीर में हार्मोन के कारण अंडाशय में क्या बदलाव है, फिर डे 28 आने पे जब उनका मासिक शुरू हो जाता है तो हार्मोन के कारण उनके शरीर में क्या बदलाव आया। ये तीनों स्टेज अलग अलग होता है। तो कोई भी लेडी डॉक्टर जब वो कहती हैं कि हम बांझपन विशेषज्ञ हैं या हम बांझपन के मरीज को देख रहे हैं, तो उनके लिए यह टीवीएस अल्ट्रासाउंड उसी तरह यूजफुल है जैसे कि एक इंसान को कलम चाहिए पेपर पे लिखने के लिए। बिना टीवीएस अल्ट्रासाउंड के बिना आप एक फर्टिलिटी के पेशेंट के साथ जस्टिस नहीं कर सकते हैं।